नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो नाइन्थ का जो साइंस बुक है और नाइन्थ का जो ये नए वाला बुक है एक्सप्लोरेशन, इन बुक्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से पुराने चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, क्या न्यू चैप्टर्स आए हैं, इसको हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो अगर यदि आप नाइन्थ के न्यू बुक को समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पुराना बुक है इसमें पहले क्या क्या पढ़ा जाता था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम रेशनलाइजेशन से पहले वाले बुक को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पुराने सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये हिंदी में है, शायद आपको नहीं समझ में आए, ये मैंने इंग्लिश में लिख के रखा है। तो पहला चैप्टर है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके पार्टिकल नेचर, उन सब के बारे में पढ़ते थे। ये चैप्टर जो है अब आपके पास ये 8th क्लास में चला गया है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में अब नहीं है। हाँ, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ते थे मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर, और फिर उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, उसमें सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन, उसके बारे में पढ़ा करते थे। फिर हम लोग उसका सेपरेशन टेक्निक्स देखा करते थे, और फिर लास्ट में जाकर के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ते थे। लेकिन रेशनलाइजेशन के टाइम पे ये वाला चैप्टर जो है वो आधा डिलीट कर दिया गया था। इसमें से जो सेपरेशन टेक्निक थी वो डिलीट हो गई थी, और रेशनलाइजेशन के बाद अब जो न्यू बुक्स में है ये चैप्टर भी आपके पास पूरा डिलीट हो गया है। ये चैप्टर अब पूरा उठा करके 8th क्लास में डाल दिया गया है। लेकिन उस टाइम जो सेपरेशन टेक्निक्स डिलीट हुई थी अब वो आपके पास न्यू बुक में है, और अब इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। यहाँ पे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन लिखा है। इसमें असल हम सॉल्यूशन के बारे में उसका कंसंट्रेशन देखेंगे और उसके सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे, बस इस चैप्टर में इतना ही है। फिर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर पहले थोड़ा उल्टा लिखा हुआ था। इसमें एटम के बारे में पढ़ते थे, उसके बाद फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में उसमें पढ़ते थे। ये चैप्टर पहले बहुत ही ख़राब तरीके से लिखा गया था, और उसको इस बार एकदम सही करके एकदम हलवा बना दिया गया है। इतना एकदम सीरीज में आप इतना मस्त पढ़ोगे, पढ़ने में लगेगा ये चैप्टर कि क्या ही बोले। तो उसके बाद फिर अपना चैप्टर आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर तो सेल वाला चैप्टर सबको पता है, ये वाला पहले भी था और अभी भी है। बस पहले वाले में क्या था कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद चैप्टर अब्रप्टली ख़त्म हो जाता था। इस बार इसमें सेल डिवीजन, सेल थियरी, फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वगैरह, क्या कहते हैं उसको, कैंसर, उन सब को इस बार इसमें पढ़ा जाता है। फिर अब अगला चैप्टर है टिश्यूज़। पहले भी टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ पढ़ा करके ख़त्म हो जाती थी। अब इसमें आपके पास टिश्यूज़ के साथ साथ आपको मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम, उन सब के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। फिर अगला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर पहले बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता था, बेसिकली क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है तो उसमें कई सारी नाम्स याद करने पड़ते हैं। तो रेशनलाइजेशन के टाइम में ये वाला चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया था। फिर है ये मोशन वाला तो पहले भी सेम है, अभी भी सेम है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी बिल्कुल सेम ही है। ग्रेविटेशन चैप्टर एक बढ़िया चैप्टर था का मतलब इसमें असल में आधे चैप्टर में ग्रेविटेशन था और आधे चैप्टर में वो प्रेशर वाला हुआ करता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, प्रेशर और वाटर कॉलम वो पढ़ते थे। तो ये चैप्टर इस बार क्या किया गया कि क्योंकि आधा वाला जो था लिक्विड्स प्रेशर वाला वो अब 8th में चला गया है, तो ये चैप्टर छोटा हो गया था, 2-3 पेज का बच गया था, इसलिए एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। तो अभी के लिए ये चैप्टर तो अभी आपके सिलेबस से हट गया है। फिर है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पहले भी जैसे था वैसे ही अभी भी है। इसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम ऐड हो गया है। उसके अलावा अब इसका नाम जो है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन हो गया। इसमें सिंपल मशीन आपको पुली, लिवर वगैरह पढ़ाया जाएगा। साउंड पहले भी वैसे था, अभी भी वैसे ही है। फिर ये चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर में हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये चैप्टर 8th में चला गया है, तो ये भी आपके हट गया। नेचुरल रिसोर्सेज रेशनलाइजेशन के टाइम में हटा दिया गया था, पर इसमें कुछ टॉपिक्स थे लास्ट में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स,
वो अब आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो आधा चैप्टर से समझ लीजिए कि आधा चैप्टर है अभी आपके सिलेबस में। फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसमें भोजन के बारे में, कृषि के बारे में, उन सब के बारे में होता था। तो ये चैप्टर अभी के लिए तो हट गया है। तो ये था पुराना सिलेबस। अब देखते हैं कि नया में क्या है। तो अगर आपने 8th में एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी बुक पढ़ी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके 6, 7, 8 तीनों के बुक में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। वो चैप्टर बहुत ही बकवास था एकदम से, उसमें कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। बस आगे अब क्या पढ़ेंगे उसी का एक इंट्रोडक्शन जैसा होता था। मगर ये चैप्टर को आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इससे ऑब्वियसली इससे सवाल नहीं बनेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक नॉन इवेल्युएटरी चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपके समझने के लिए आपको ज़रूरी है। आप एक बार इसको एक बार रीड कर लो, मगर ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है। फिर दूसरा है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये तो चैप्टर हमने देखा कि ये पिछले बुक के मुकाबले इस चैप्टर में भी बढ़िया है। फिर टिश्यूज इन एक्शन, इसमें हम देखा कि इसमें भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और सिर्फ टॉपिक्स ऐड ही नहीं हुए हैं। इसमें क्या था कि टिश्यूज वाले में आपको थोड़े हाई लेवल के थे, थोड़े डरावने से थे। मतलब इस बार उसको थोड़ा आसान कर दिया गया है। जो हार्ड चीज़ें हैं, जिससे मैंने कई चीज़ नोटिस किया है, उसको हटा दिया गया है। एडिपोज टिश्यू वगैरह अब नहीं आपको पढ़ाया जाता, वो आप हाई क्लासेस में ही पढ़ेंगे। फिर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये चैप्टर अभी भी वैसा ही है, बस इसमें क्या किया गया है कि आपको यहीं से एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए ग्राफ्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह अभी से ही आपको एकदम पूरे सिखाए जाएंगे। फिर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन, हमने बात किया कि इसमें हम लोग 8th क्लास में ही हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया जाएगा और फिर उसका सेपरेशन पढ़ाया जाएगा। फिर है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, ये तो ऑब्वियसली वही है जो पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन था, उसी का नाम आप करके हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन कर दिया गया है। इसमें आप न्यूटन्स के 3 लॉज, उसके अलावा फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेरी माने तो इसी में ग्रेविटेशन को समेट दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। फिर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, ये चैप्टर तो वैसे ही है, बस सिंपल मशीन ऐड हो गया है। फिर जर्नी इनसाइड द एटम, पहले क्या था कि केमिस्ट्री हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ना शुरू करते थे, मगर इस बार केमिस्ट्री को यहाँ डाल दिया गया है। इसका कारण ये है क्योंकि जब हम इसमें बोर मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ पर नहीं, रदरफोर्ड मॉडल, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का, सर्कुलर मोशन वाला। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन आप यहाँ पर पहली बार पढ़ेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को उसके बाद रखा गया है। तो जर्नी इनसाइड द एटम पहले पहले जो बाद में चैप्टर हुआ करता था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वो अब पहले कर दिया गया है। और पहले जो वहाँ पर जो पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेते थे, वो अब इस चैप्टर के बाद में आएगा। तो यह है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ द मैटर। ये चैप्टर पिछले बुक के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये दोनों चैप्टर। फिर है साउंड वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। आप एक चीज़ देखो कि पहले इसका नाम सिर्फ साउंड था, लेकिन अब इसका नाम साउंड वेव्स रखा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 9th क्लास में पहली बार वेव्स को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप पहली बार वेव्स को पढ़ेंगे। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उसमें वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर साउंड वेव्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले होता था कि 8th में एक बार साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था और फिर 9th में फिर से पढ़ते थे। इस बार 8th में नहीं, अब पहली बार 9th में ही साउंड को पहली बार पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर तो पूरा 10th से उठा करके डाल दिया गया है। यहाँ पे 10th में इसका डालने का कारण ये है कि पहले 8th में भी रिप्रोडक्शन बच्चा पढ़ता था और 10th में भी पढ़ता था। तो इस बार 8th वाला रिप्रोडक्शन को काफ़ी छोटा कर दिया गया है। वहाँ पर पहली बार रिप्रोडक्शन को बस इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 9th में आप रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल 10th वाला ही है और बढ़िया तरीके से लिखा गया है। मैंने कई चीज़ ऐसा देखा है जो इसमें नया ऐड किया गया है। जैसे पहले आप मेंस्ट्रुएशन के बारे में ज़्यादा उतना नहीं पढ़ते थे, ट्राइमेस्टर के बारे में नहीं पढ़ा जाता था, वो आपको नया पढ़ने को मिलेगा। फिर है पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये वही चैप्टर है जो उस टाइम डिलीट हो गया था, ये वाला डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या अभी ये पिछले बुक के मुकाबले उसी तरह से डरावने तरीके से लिखा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल आसान कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। आपको बस सिखाया जाएगा कि क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, किस तरह से करते हैं।
तो ये ज़रूरी है। आप अगर यदि आगे नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर भी अच्छा है। फिर है अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड। मैंने यहाँ कहा था कि इसका जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स था वो अब यहाँ आ गया है। तो इसमें दो टॉपिक है। एक तो पहले वो इंसोलेशन वाला है, थोड़ा वो ज्योग्राफी सा टॉपिक है, उसको यहाँ नहीं देना चाहिए था पर दे दिया। उसमें बताता है कि कैसे एनर्जी हमारे प्लेनेट में आती है, तो एनर्जी वाला हो गया। फिर मैटर में हम लोग देखते हैं कि कैसे बायो जियो केमिकल साइकिल्स चलते हैं, कैसे मैटर जो है वो यहीं राउंड राउंड घूमता है, और लाइफ, और वो लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। तो ये चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर्स हैं आपके पास न्यू बुक वाले। तो अभी तक हमने इस बुक का सिलेबस देख लिया है कि पुराने बुक और इस बुक में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब इस बुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। इसका टाइटल है एक्सप्लोरेशन। ये नाम क्यों आया, इसके बारे में मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग पहले चैप्टर में सेल पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, 8th क्लास में ही पहली बार आपको सेल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि बच्चा उसके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो जाए। मैंने देखा था कि जो एलिमेंट्स कंपाउंड वाला चैप्टर था वो 8th में चला गया, तो वहाँ पर आप एलिमेंट्स कंपाउंड के बारे में पहली बार पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में फिर यहाँ पढ़ते हैं। उसी तरह से 8th में फिर रिप्रोडक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और यहाँ पर आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो 8th क्लास के जो क्यूरियोसिटी बुक है, इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस चीज़ों को पढ़ें और आप उसके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो जाएं। उससे क्या होगा कि जब आप क्यूरियस हो जाएंगे किसी चीज़ को जानने के लिए, तो आप इंक्वायरी करेंगे और फिर आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और इसीलिए आपके बुक का नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन। अब क्योंकि 6th क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक बुक का तीनों ही किताब का नाम क्यूरियोसिटी रखा गया था, तो हो सकता है 10th क्लास में भी आपके बुक का नाम यही रहे। और खैर, नाम में क्या रखा है, किताब का चैप्टर मैटर करता है। तो हम लोग अंदर उसके देखते हैं क्या क्या है। तो ये पहला चैप्टर हमने कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एग्ज़ाम्स में इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर ये साइंस को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाता है कि मॉडल क्या होता है, मॉडल कैसे बनाते हैं, सिंबल्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। फिर है हमारे पास कि एक लॉ क्या होता है, थियरी क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक हमें किस तरह से प्रिडिक्शन करना होता है वो भी बताया जाएगा आपको। फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर एक तरह से आपको जब जैसे हुआ क्या है कि 8th और 9th के बीच में एक थोड़ा सा जंप देखने को मिलता है। 9th क्लास में आप कई बार ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलता है जो आप पहले 8th क्लास में इससे पहले नहीं करके आए होते हो, तो उसको समझाने के लिए एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मैंने कहा था कि ये चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा चेंज एज सच नहीं है। हाँ, पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट दिया गया। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट 2010 का है, मतलब मैंने तो पहली बार कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है कि इतना रीसेंट का एक्सपेरिमेंट साइंस की किताब में पढ़ाया जाए आपको। ये 2010 का एक्सपेरिमेंट है, इसमें डीएनए पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज की टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है ये समझाने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और टिश्यू वाले चैप्टर में फिर डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मैंने कहा था ना कि इसमें आपको मिक्सचर पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि कह दिया जाएगा कि देखो हमने ऑलरेडी मिक्सचर वगैरह के बारे में पढ़ रखा है। ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 9 वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखे हैं। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखिए फिर से रेफर बैक करेगा और सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपका सेपरेशन टेक्निक शुरू हो जाता है। सॉल्यूबिलिटी के बारे में भी हम 9th में पढ़ चुके हैं, सॉरी 8th में पढ़ चुके हैं। 8th में चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो वो चैप्टर जो है वो 9th से ही उठा करके वहाँ दिया गया है। तो एक तरह से 8th क्लास का बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यदि आपने 8th में
ये एनसीईआरटी वाला क्यूरियोसिटी बुक नहीं पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी वाले में तो 8th में पढ़ा दी है। आपने हो सकता है कि 8th में कोई दूसरा बुक पढ़ा हो और उसको मिस कर दिया हो। फिर ये चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, भाई इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी को जितना थैंक्स करो वो कम है। इतने सुंदर चैप्टर बना दिए, अब ये एटम्स के ऊपर जो 2 चैप्टर हैं इतने सुंदर बना दिए कि मजा आ गया भाई। मतलब पहले पता है क्या था, मैं आपको बताता हूं। लास्ट ईयर वाली जो किताब थी एनसीईआरटी की, जो बुक थी, उसमें चैप्टर 3 और 4 एटम्स के ऊपर थे। अब 3 में जगह जगह पर लिखा हुआ दिस यू विल स्टडी इन चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में जगह जगह पर लिखा हुआ दिस यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 3। अरे भैया क्या कर रहे हो? अगर आप वो पैटर्न देखोगे ना 3 और 4 का, तो टीचर भी बावला हुआ रहता था और बच्चे तो और कंफ्यूज रहते ही रहते थे। यहाँ पे हाउ एटम्स कंबाइन, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, ये पहले 10th में हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड। अब ये आपको 9th में ही डाल दिया गया है। हाँ भाई ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं, आपस में बॉन्ड बना करके ही तो जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है आयनिक बॉन्ड। फिर अर्थ एज ए सिस्टम ऑफ एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये चैप्टर थोड़ा ज्योग्राफी की ओर झुकता है, मगर इसमें एक बढ़िया टॉपिक मैंने देखा, ये ईएम वेव्स। ईएम वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितना मुझे याद है ये पहली बार 11th में आता है। 11th की केमिस्ट्री में थोड़ा सा आएगा और फिर ये 12th के फिजिक्स में आएगा। तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार, और ये एक अच्छी बात है। 10th क्लास का किताब आपका अगला साल आएगा, तो उस चैप्टर, उस बुक में क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि यू विल एक्सप्लोर हाउ लाइफ सस्टेन्स इटसेल्फ। ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर है। हाँ, वही एवोल्यूशन जो अभी डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर अगले साल फिर से वापस आ रहा है। उसके अलावा हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये आपका इनहेरिटेंस वाला चैप्टर फिर रहेगा। केमिकल रिएक्शंस वाला रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, मैग्नेटिज्म का रहेगा, लाइट का रहेगा। तो ये सब आपके पास फिर 10th में रहने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे टॉपिक्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करके ये बुक को बढ़िया से बनाया गया है। मगर इसमें एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर का क्या हुआ। तो फिर देखिए, एनसीईआरटी ने फरवरी में जो ड्राफ्ट सिलेबस जारी किया था वो 9 और 10 दोनों को मिला करके था। उस ड्राफ्ट सिलेबस में एक पॉइंट था कि आपको मास एंड वेट के बीच में रिलेशनशिप को समझाना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए। उसको समझाने के लिए पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी तो पढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ 9th में पूरी बुक में कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये शायद 10th में जा सकता है। अगर यदि एनसीईआरटी उस ड्राफ्ट सिलेबस को फॉलो करता है तो उसको 10th में पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर छोड़ दिया तो उनकी मर्ज़ी है।